युगों से युगों तक एक ही है राजा, महिमा के सिंहासन पर बैठा बादशाह। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, तेरे बड़े फेवर के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो तू हमारी निराशाओं में, हमारी कमज़ोरियों में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करता है, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तेरे कोड़ों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जो तूने हमारे लिए इतना दुख सहा, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हे परमेश्वर, अपने लहू के द्वारा तूने हमें मोल खरीद लिया, हम अपने नहीं हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितनी भी कलीसियाँ मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने हाथ को उठाएं। हे परमेश्वर, सभी कलीसियों के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ जो एक मन एकजुट होकर परमेश्वर तेरी संगति में बैठे वचन को सुनते हैं, परमेश्वर आत्मा में बढ़ रहे हैं। एक एक जन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तेरी पवित्र सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे खुदावन, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में कार्य करे, इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, पाक और साफ करें, शुद्ध करें खुदावन। अपने वचन के अकॉर्डिंग इन्हें चलने वाला मन दे परमेश्वर, एक सच्चा मन दे खुदावन, ताकि तेरे वचन के अनुसार चल सके खुदावन। इनके जीवनों में जो शैतान किसी भी तरह के षड्यंत्र को, साजिशों को, कन्फ्यूजन को बोना चाहता है, वो सारा शैतानी असर इनके जीवनों से पूरी तरह से खत्म हो जाए खुदावन। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। हे खुदावन, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है परमेश्वर। तू सही मार्ग है परमेश्वर, इन्हें भी सही मार्ग दिखाएं खुदावन। ये अपने रास्ते से कभी भी भटकने ना पाए, कभी भी गिरे ना परमेश्वर। हे परमेश्वर, तू ही सच्चा मार्ग है खुदावन। ये तेरे ही पथ पर चलते रहें परमेश्वर, कभी भी भटके ना, कभी गिरे ना। प्रभु दया करें, इन्हें गाइड करें परमेश्वर, मोटिवेट करें, आगे बढ़ने के लिए इनकी सहायता करें परमेश्वर। तेरी दया इनके जीवनों में हो जाए, एक एक जन की लाइफ में तेरी बड़ी दया आ जाए खुदावन। हर एक बैड न्यूज़ को मैं झिड़कती हूँ, कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हे खुदावन, तूने हमें शुभ समाचार, गुड न्यूज़ को सुनाने के लिए, गुड न्यूज़ को शेयर करने के लिए चुना है खुदावन। सो इसलिए बैड न्यूज़ का हमारे जीवनों में कोई भी हिस्सा नहीं है। इनके जीवनों में उठने वाली हर एक बैड न्यूज़ को मैं कैंसिल करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और गुड न्यूज़ इनका हिस्सा ठहरे, शुभ समाचार इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। खुदावंद इन्हें ब्लेस करें, हील करें, डिलीवर करें, अपना सच्चा छुटकारा दे खुदावंद। सच में परमेश्वर, तूने इन्हें चुन लिया, तूने इन्हें छुड़ा लिया खुदावंद। अब इनका नाम लेकर तूने इन्हें अपने पास बुला लिया, और सच में परमेश्वर तेरी बड़ी दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन, जितनी कलीसियाँ मेरे साथ ऑनलाइन जुड़ी प्रभु, तेरे ब्लड में कवर करती हूँ। तेरे पवित्र दूतों की सामर्थ्य के द्वारा खुदावंद ये सुरक्षित रहें परमेश्वर। जैसे अय्यूब के इर्द गिर्द तूने एक बाड़ा को बांधा था, और शैतान कहता है कि तूने जो बाड़ा बांधा जिसकी वजह से मैं एंटर नहीं हो सकता, सो खुदावंद सेम उसी तरह से वही स्ट्रॉन्ग बाड़ा खुदावंद, उस सिक्योरिटी फेंस को इनके इर्द गिर्द बांधे जैसे अय्यूब के इर्द गिर्द बांधी थी। हे परमेश्वर, दया करें कि जन के ऊपर बड़ी दया करें खुदावंद, तेरी सुरक्षा इनके जीवनों में आ जाए। और हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सो सभी कलीसियाओं को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं इस प्रोग्राम, परमेश्वर के वचन रोज़ की रोटी प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा आपके जीवनों में कार्य करे, और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर हमेशा ही अपनी बड़ी दया को आपके जीवनों में उठेलता रहे। प्रभु आपको आपके दास्तव की बेड़ियों से खुदावंद निकाले, बाहर करे, आपको छुड़ाए और फ्री करे, अपना फेवर आपको दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। सो अपने विश्वास को प्रभु में बनाए रखें, विश्वास में बने रहें। जैसे वचन कहता है ना कि विश्वास ही से मूसा की माँ ने उसे कई महीने छुपा के रखा, उसे मरने नहीं दिया, और किस तरह से जब बड़ा हुआ और परमेश्वर के बड़े कामों को किया, दास्तव की बेड़ियों से इजराइलियों को छुड़ाया। सो अपने विश्वास को बना के रखें। आपका छोटा सा विश्वास, थोड़ा सा विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास आपके जीवनों में यदि बड़े काम कर सकता है, तो सोचिए यदि विश्वास और अधिक बढ़ जाए तो कितना अधिक आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि राई के दाने जितना विश्वास आपके जीवन में पहाड़ रूपी चुनौतियों को सरका के साइड पे कर सकता है, तो प्रभु में लगातार निरंतर बने रहना, 3 धागों की डोरी, प्रार्थना, उपवास और वचन के साथ जुड़े रहना आपके जीवन को अनंत महिमा तक पहुंचा सकता है। प्रभु की भावी योजनाओं को आपके जीवनों में सिद्ध कर सकता है। वो ऐसा परमेश्वर है।
हालेलुया। सो जितनी भी कलीसिया मेरे साथ एक मन है, जैसे हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यहोशू 1 अध्याय उसकी 8 आयत से जब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। यहोशू कहता है इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यानी कि यहोशू कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक, वचन, बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन कहते हैं, तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। दिन और रात इस वचन पर ध्यान दिए रहना, यही वचन तेरे मन में हमेशा रहे, बैक ऑफ द माइंड। कोई भी काम करो लेकिन साथ में तुम्हें पता हो कि तुम क्या वचन तो नहीं कहीं तोड़ रहे, तो तेरे चित्त में रहे। कहते उसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार करने की चौकसी करना। सो यानी कि वचन कहता है परमेश्वर के वचन के अनुसार जियो, वचन को अपने जीवन में इंपॉर्टेंट स्थान दो, वचन तेरे हृदय रूपी पट्टियों पर लिखा जाए, दिन और रात उसी के अनुसार काम करने की तू चौकसी करना। यदि तुम अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को इम्पोर्टेंस दोगे तो वचन कहता है कि क्या होगा, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में कोई बिजनेस को खोलता है और उस बिजनेस में यदि वो सफल हो जाए तो ऑटोमेटिकली अपने घराने में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में, अपने समाज में वो प्रभावशाली ठहरता है कि इस व्यक्ति ने ये बिजनेस शुरू किया था और उसमें वो सफल हुआ। सो लोग उस व्यक्ति को जो सफल हो जाता है वो प्रभावशाली ठहरता है, लोग उससे सीरियस लेते हैं, उसकी सुनने लग जाते हैं, उसकी मानना शुरू कर देते हैं। सो इसी तरह से यहोशू कहता है कि यदि तुम परमेश्वर के वचन को इम्पोर्टेंट स्थान दो अपने जीवन में और परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग ही चलो, चौकसी करो, ध्यान दो, अलर्ट रहो कि प्रभु का वचन नहीं टूटना चाहिए, तो तुम्हारे सब काम सफल होंगे। जो तुम अभी अपने जीवन में कई तरह के स्ट्रेस, स्ट्रगल्स, कई तरह के संघर्ष में से होकर जा रहे हो, यदि प्रभु के वचन को इंपॉर्टेंस दो तो तेरे सब काम सफल होंगे। यानी कि जिस भी काम में तुम हाथ डालोगे उस काम में परमेश्वर तुम्हें सफलता देगा और तुम साथ में इफेक्टिव होगे, प्रभावशाली होगे। यानी कि तुम अब निर्बल, तुम कमजोर से नहीं, साधारण से नहीं रहोगे, परमेश्वर प्रभावशाली करेगा। हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर की इच्छा को कि परमेश्वर ने आपको सिर ठहराया है, परमेश्वर ने आपको लीडर होने के लिए चुना है, टॉप पर रहने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। परमेश्वर ने आपके लिए ही सब कुछ रखा, सब कुछ आपके अधिकार में किया है कि तुम टॉप पर रहो, तुम लीडर हो, तुम प्रथम हो, तुम पहले हो, तुम्हें खास अधिकार दिए हैं। सो इसीलिए सब जातियों के, पशु पक्षियों, जानवरों के नाम परमेश्वर ने तेरे द्वारा रखे, क्योंकि परमेश्वर आपसे ये बात करना चाहते थे, आपको समझाना चाहते थे कि प्रभु की योजना तुम्हारे लिए क्या है, कि प्रभु ने तुम्हें बेचारा सा होने के लिए, दुखी रहने के लिए, शोकित रहने के लिए नहीं चुना, बीमार रहने के लिए नहीं चुना, बल्कि परमेश्वर की योजनाएं तेरे जीवन के लिए बड़ी हैं। सो यदि तुम परमेश्वर के वचन पर ध्यान दो तो प्रभु तेरे कामों को सफल करेगा। हालेलुया। पुराने समय में वचन कहता है कि मूसा किस तरह से परमेश्वर के पास जाता, पहाड़ पर जाता, तंबू में जाता, प्रार्थना में परमेश्वर से पूछता, देन प्रभु उसे बताते कि अब तुम्हें क्या करना है। हर बार, हर समस्या, हर प्रॉब्लम जब भी खड़ी होती तो वो परमेश्वर के पास जाता था प्रार्थना में और परमेश्वर उससे बात करता और उससे बताता था कि आगे क्या करना है। एंड देन कहते कि मूसा, परमेश्वर का दास, इजराइलियों के पास आकर वो परमेश्वर के मैसेज को अपनी प्रजा इजराइलियों को देता था। सो लेकिन देखिए, नए नियम में, मसीह में हमारे लिए सब कुछ कितना आसान हो चुका है कि अब हर एक व्यक्ति, ना केवल एक पास्टर, ना केवल एक प्रीचर परमेश्वर से बात कर सकता है, लेकिन हर एक विश्वासी। आपको वो वेट करने की जरूरत नहीं है कि मूसा आए और आपसे बात करें। अब परमेश्वर ने अपना जीवित, सामर्थी, प्रभावशाली वचन आपको दे दिया है, जो कहता है ना, वचन के विषय में ऐसा लिखा है कि चाहे पृथ्वी और आकाश टल जाएं लेकिन मेरा वचन कभी ना टलेगा, मेरा वचन कभी ना गिरेगा। सो ये सामर्थी वचन आज हर एक विश्वासी, हर एक जन के पास है, हर एक के घर में है, हर एक के पर्स में है, हर एक के हाथ में है। सो ये कितनी बड़ी दया परमेश्वर की है कि हमारे पास परमेश्वर का जीवित वचन है, जो समय समय पर परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है। सो जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, प्रभु का वचन एक्टिवेट होता, हमें शांति देता है। परमेश्वर का वचन हील करता है हमें। प्रभु का वचन हमारी कन्फ्यूजन्स को, हमारे संदेहों को दूर करता है। प्रभु का वचन जो है हमारे जीवन को डिलीवर करता है, हमें ताकत और सामर्थ्य देता है, हमारी बुद्धि को बढ़ाता, हमें मोटिवेट करता, हमें गाइड करता है।
परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करता है, आत्मा में बढ़ाता, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ करता है। एक बार क्या हुआ कि जब मैं अपने जीवन में जब एक साधारण सी लड़की थी, सेवा के लिए अभी चुनी नहीं गई थी, और उस समय मेरा मन खेदित था और मैं परेशान थी किसी वजह से। पहले तो मैं बिस्तर पर लेट गई सोने के लिए, लेकिन मुझे नींद नहीं आई और मैं उठी और प्रेयर रूम में चली गई। और उस समय मेरे पास एक बड़ी बाइबल, रेड कलर का उसका कवर था, वो पड़ी हुई थी। तो मैंने उस बाइबल को उठाया और मैंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी। जब मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की तो अत्यंत पीड़ा में थी, बहुत दुख में थी, बहुत निराशा में थी और मेरा दिल रो रहा था। लेकिन उस पीड़ा में मैंने बाइबल पढ़नी शुरू की और कई घंटे बाइबल पढ़ी, सारी रात बाइबल पढ़ी। जब सुबह के 8 बजे बाइबल को बंद किया तो सच में मैंने इतनी अद्भुत सच्ची शांति को एक्सपीरियंस किया। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था और उस दिन मैंने जाना कि वाकई में प्रभु का वचन जो लिखा है ना कि वो जीवित है, वो प्रबल है, वो अटल है। वाकई में प्रभु का वचन जीवित है, बहुत प्रभावशाली है, अत्यंत सामर्थी है कि वो वचन पढ़ने के बाद मेरा मन जो खेदित था पूरी तरह से आशा से, पूरी तरह से सुख से, खुशी, आनंद से भर गया। वो सारी निराशा जाती रही और सच्ची शांति का मैंने उस समय एक्सपीरियंस किया था। हालेलुया। जब भी कभी मैं बाइबल पढ़ती हूँ, वो फर्स्ट एक्सपीरियंस, वो फर्स्ट गवाही मेरी बाइबल पढ़ने की है। सच में वचन जो है, जब हम वचन को पढ़ते हैं हमारे जीवन में बड़े काम करता है, एक्टिवेट होता है। और सच में हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए, परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है कि किस तरह से हमें परमेश्वर से वो ग्रहण करना है। हालेलुया। जब भी हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर के मन को समझते हैं, परमेश्वर की लाइक्स डिसलाइक्स को समझते हैं। हम जान पाते हैं कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे विषय में क्या हैं, प्रभु क्या चाहते हैं कि हम कैसे विश्वासी बने, प्रभु क्या चाहते हैं कि हम क्या करें और क्या ना करें। जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तो हम समझ पाते हैं, हम जान पाते हैं कि किस तरह से हमें अपने परमेश्वर को प्रसन्न करना है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे तो ही हम परमेश्वर की शांति को, परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन के हर हिस्से में पूरा होता हुआ देखेंगे। हालेलुया। सो जितने भी लोग बाइबल नहीं पढ़ते हैं, प्रभु का वचन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 3 धागों की डोरी में से एक इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है प्रभु का वचन। सो वचन पढ़ना तो जरूरी है। आप इतने बिजी कभी भी नहीं हो सकते कि आप वचन पढ़ने का आपके पास समय ना हो। यदि आप वचन नहीं पढ़ते, आपको वचन पढ़ने की तलब नहीं लगती है, तो आप उस बीमार व्यक्ति की तरह हैं जो एक क्रिटिकल कंडीशन में जब पहुंच जाता है तो उसे भूख नहीं लगती और उसे चम्मच के साथ थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाया जाता है, थोड़ा थोड़ा जूस पिलाया जाता है। एक बीमार व्यक्ति की जिस तरह से भूख मिट जाती है ना, तो सेम उसी तरह से यदि आपको डेली वचन पढ़ने की तलब नहीं लग रही तो इट मीन्स कि आप आत्मा में पूरी तरह से रोगी हो चुके हैं। और आपको आज से अपने बंधनों को तोड़ना है, आपको अपने आप को आज से फ्री करना है और आपको रोज बाइबल पढ़नी है। आत्मा में आज से आपको तंदुरुस्त होना है। यदि आप बाइबल नहीं पढ़ते तो ये आत्मा में रोगी होने की निशानी है। रोज बाइबल पढ़े, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन की तरह है। जितने भी रोगी, जितने बीमार, जितने निराशा में पड़े, यदि इस वचन को पढ़े तो ये वचन सेम उसी तरह से एक मेडिसिन की तरह आपके जीवन में काम करता है। जैसे एक रोगी व्यक्ति मेडिसिन खाता, दवाई खाता है, उसका फीवर उतर जाता है ना, उसकी बीमारी जाती रहती है। सेम उसी तरह से परमेश्वर का वचन एक मेडिसिन है। यदि हम प्रभु के वचन में देखें प्रकाशित वाक्य में, तो आप उसमें देखेंगे प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय और उसकी 9 में लिखा कि मैंने स्वर्गदूत के पास से जाकर कहा कि ये छोटी पुस्तक मुझे दे। उसने मुझसे कहा कि ले इसे खा ले, ये तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी, ले इसे खा ले। सेम उसी तरह से जैसे एक बीमार, मृत्यु की छाया पर पड़ा हुआ व्यक्ति, एक रोगी जब मेडिसिन को खाता है तो वो मेडिसिन उसे कड़वी लगती है ना, लेकिन उसे चंगा करती, वो हील करती है। सेम इसी तरह से जितने भी लोग बीमार हैं, रोगी हैं, दुष्ट आत्मा ग्रसित हैं, किसी ना किसी पीड़ा में है, दुख में है, डिप्रेशन में है, किसी ना किसी निराशा में है, ये वचन सेम उसी तरह से आपके लिए मेडिसिन है। जो हो सकता है आपके पेट को कड़वी तो लगे,
लेकिन ये आपको हील करेगी। हालेलुया। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो जो कोई व्यक्ति मान लो वचन पर खरा नहीं उतरता, वचन को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा, सो वो पापी व्यक्ति, वो रोग में पड़ा व्यक्ति, वो पाप में पड़ा व्यक्ति, वो अडल्टरी, व्यभिचार में, नशों में पड़ा व्यक्ति जब इस वचन को पढ़ता है तो उसे परमेश्वर की बातें कड़वी लग सकती हैं। हालेलुया। वो कड़वी दवाई की तरह हो सकती हैं, लेकिन जब आप इसे लेते जाएंगे, परमेश्वर के वचन को खाते जाएंगे, ग्रहण करते जाएंगे, तो ये वचन जो है कड़वी दवाई की तरह हो सकता है, लेकिन आपको हील करेगा, आपको चंगा करेगा, आपके मनों को तैयार करेगा कि आप पाप को छोड़ सकें, आप रिपेंट कर सकें, पश्चाताप कर सकें, पानी का आग का बपतिस्मा ले सके, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकें। हालेलुया। इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का वचन हमारी रोगी, पाप में पड़ी आत्माओं के लिए। ये खुदा का वचन हमारे लिए एक मेडिसिन के समान है, जो हो सकता है कड़वा लगे लेकिन आपको हील करेगा। आगे वचन कहता है कि तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। सो जितने लोग आत्मिक जीवन जीते हैं, प्रभु में हैं, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, पाप से दूर रहते हैं, परमेश्वर के करीब रहते हैं, अपनी दाखलता के साथ जुड़े रहते हैं, आत्मिक जीवन जीते हैं, पाप में गिरते नहीं हैं, जब वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को पढ़ते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में क्या क्या कर सकता है, तो उन्हें परमेश्वर का वचन मधु सा मीठा लगता है। और जितने पाप में पड़े या रोगी बीमार हैं, जिनकी आत्माएं पाप में पड़ी और रोगी हो चुकी, उनके लिए परमेश्वर का वचन कड़वा हो सकता है दवाई की तरह, लेकिन उन्हें हील करेगा, उन्हें चंगा करेगा। वो परमेश्वर का वचन आपको तैयार करेगा एक ग्रेट टेस्टमनी के लिए। हालेलुया। सो यदि परमेश्वर का वचन कलीसिया इतना इंपॉर्टेंट है, तो हम फिर क्यों ना रोज वचन को पढ़े, रोज बाइबल को पढ़ें। आज आपके लिए मूसा को अलग जाकर परमेश्वर से बात करके परमेश्वर का मैसेज आपके पास लेकर नहीं आना। सो लंबा चौड़ा कोई प्रोसीजर नहीं है। आज परमेश्वर ने अपने वचन को आपको दे दिया है, उस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। सो परमेश्वर ने इजी कर दिया है आपके लिए कि आप परमेश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। हालेलुया। समय समय पर परमेश्वर के लोगों के द्वारा, अभिषिक्त लोगों के द्वारा, भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा दिया गया वचन दृढ़ ठहरा है। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, पतरस की दूसरी पत्री 1 अध्याय और उसकी 19 आयत में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा कि हमारे पास जो भविष्यद्वक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, ये समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। सो परमेश्वर का वचन एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक के पाँव ना फटे, भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। सो वचन क्या है? दृढ़ ठहरा। भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा, परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों के द्वारा दिया गया वचन दृढ़ ठहरा है, उस दिए के समान है जो तुम्हें अंधियारे में प्रकाश देता है और तब तक प्रकाश देता रहता है जब तक के पाँव ना फटे, मॉर्निंग ना हो जाए, अंधेरा ना छट जाए और जब तक भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। हालेलुया। सो इसीलिए यहोशू कहता है कि ना तो दाहिने मुड़ो ना बाइने मुड़ो, परमेश्वर के वचन पर दिन और रात ध्यान दिए रहो, इसी के अनुसार करने की चौकसी करो। भजन संहिता 119 के 105 में पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। जिस तरह से दूसरा पत्रस 1 उसके 19 में लिखा कि परमेश्वर का वचन दिया है, एक दिए के समान है, भजन संहिता में भी क्या लिखा कि परमेश्वर का वचन क्या है? मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। जिस तरह से पुराने समय पर जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, स्ट्रीट लाइट्स नहीं होती थी, तो लोग मशालों का इस्तेमाल करते थे, हाथों में मशालें लिए होते थे या लालटेन पकड़े रहते थे। तो वो लालटेन, वो मशालें उनकी सहायता करती थी कि वह सही सीधे मार्ग पर जाएं, अपने सही रास्ते पर जाएं, वो भटक ना जाएं, वो गलत रास्ते पर ना हो जाएं, दूर जो गड्ढा दिख रहा है उस गड्ढे में गिर ना जाएं, जंगली जानवर यदि सांप रास्ते से निकले तो वो रुक जाएं, वो जहरीला जानवर उन्हें काट ना ले। सो जिस तरह से वचन कहता है कि वो दिया, वो मशाल, वो लालटेन एक व्यक्ति का मार्गदर्शन करती है, उसे गिरने से बचाती है, उसे भटकने नहीं देती, सही मार्ग पर, सही दिशा में उसकी लक्ष्य तक उस व्यक्ति को पहुंचाती है। सेम उसी तरह से प्रभु का वचन कहता है कि मेरा वचन क्या है? तेरे पाँवों के लिए दीपक है, तेरे मार्गों के लिए उजाला है। उस लालटेन, उस मशाल की तरह परमेश्वर का वचन जो है ना, आपको गिरने नहीं देगा, आपको भटकने नहीं देगा,
आपको निराश नहीं होने देगा, आपके टाइम को वेस्ट नहीं करेगा, आपको किसी भी चीज का शाम से जैसे बचते हैं ना, रोशनी हो तो कोई जहरीला जानवर आए सामने से तो आप रुक गए, सेम इसी तरह से परमेश्वर का वचन आपको अलर्ट करता है, आपको गिरने नहीं देता। यदि आप रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो क्या होगा, परमेश्वर सही रास्ते पर आपको चलाएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन हमें गाइड करता है, मोटिवेट करता है। दुनिया के द्वारा दी गई सलाह आपके लिए हानिकारक हो सकती है, आपको नुकसान पहुंचा सकती है, हो सकता है आपको फायदा ना पहुंचे, लेकिन प्रभु के वचन के बीच से दी गई सलाह कभी भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाता। परमेश्वर का वचन विश्वास योग्य है, आपके लिए लाभदायक है। हालेलुया। यदि हम प्रभु के वचन को पढ़ें तो हमें और किसी व्यक्ति की सलाह लेने की जरूरत नहीं, प्रभु हमें गाइड करता, मोटिवेट करता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम शैतान की चालों को दूर ही से समझ लेते हैं। परमेश्वर का वचन हमारी बुद्धि को बढ़ाता है, हमें बुद्धि देता है, हमें सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हमारी शंकाओं को दूर करता है, परमेश्वर का वचन हमें गाइड करता है। फिर क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को अपने चित्त में समाकर रखें, क्यों ना हम परमेश्वर के वचन को क्लेम करें, अपनी प्रार्थनाओं में परमेश्वर के वचन का अंगीकार करें, क्लेम करें, अपने चित्त में समाकर रखें, स्मरण करें, परमेश्वर के वचन का मेमोराइज करें। हम रोज परमेश्वर के वचन को पढ़ें, जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने कहते हैं कि शैतान को, इब्लीस को प्रभु के वचन के बीच से उसे दूर भगाया, और कहते शैतान परमेश्वर से दूर हो गया। और किस तरह से परमेश्वर की फिर मिनिस्ट्री की शुरुआत हुई और प्रभु बाहर आए, और जब परमेश्वर ने 3.5 साल बड़े कार्य किए, वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, इब्लीस को हराया। वचन ही है जिसके द्वारा कहते हैं कि परमेश्वर ने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा परमेश्वर ने पूरी सृष्टि की रचना की। सो यदि परमेश्वर का वचन हम रोज पढ़ें तो परमेश्वर की वही सामर्थ्य, वही क्रिएटिव पावर हमारे जीवनों में कार्य कर सकती हैं। क्रिएटिव मिरेकल्स परमेश्वर आपके जीवनों में कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, ये वचन बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा देने, स्पिरिचुअल ग्रोथ में क्या है, लाभदायक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि दुनिया के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई सलाह आपको हानि पहुंचा सकती है, आपका नुकसान कर सकती है, लेकिन परमेश्वर का वचन लाभदायक है। हर जगह से, हर ओर से परमेश्वर का वचन लाभदायक है। आपको उपदेश देता है, जैसे कि मैं आपको वचन दे रही हूँ, आपको समझाता है प्रभु का वचन, जैसे वचन के बीच से मैं आपको समझा रही हूँ। आपको सुधारता है, यानी कि परमेश्वर का वचन करेक्ट करता है आपको। यदि कोई नशेड़ी, जो कोई व्यक्ति नशे में है, यदि वो परमेश्वर के वचन को पढ़े और वो उस वर्ष को देखे जिसमें लिखा कि दाखरस के मतवाले ना बनो, मदिरा ना पियो क्योंकि इससे लुचपन होता है, तो यस, जब वो इस वचन को पढ़ेगा तो वो समझेगा और वो उस नशे को छोड़ेगा। उसे एहसास होगा कि वह गलती कर रहा है और वो अपने आप को करेक्ट करेगा, नशे को छोड़ देगा। जैसे कोई व्यक्ति यदि कोई व्यभिचार में पड़ा है और यदि वो परमेश्वर के वचन को पढ़े, उस आयत को पढ़े जिसमें लिखा कि यदि तुम व्यभिचार करते हो तो तुम अपनी देह के विरुद्ध पाप करते हो, तो सच में उसी समय उसे रियलाइज होगा कि जैसे वो गलत कर रहा है, अपनी देह के विरुद्ध पाप कर रहा है, तो मैं इसे त्याग दूं। तो इस तरह से प्रभु का वचन समय समय पर लोगों को करेक्ट करता है। पाप से छुड़ाने में परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करता है। धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए, आत्मिक रीति से भी हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, परमेश्वर के करीब करने के लिए भी प्रभु का वचन लाभदायक है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन एक ऐसा दर्पण है जिसमें से जब आप अपने आप को जांचते हैं, देखते हैं, झांकते हैं, तो आपको अपना असली चेहरा नजर आता है। दुनिया के सामने आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाए, कितने भी धार्मिक क्यों ना बन जाएं, लेकिन जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब आपको रियलाइज होना शुरू होता है कि यस, मुझ में ये कमी है, ये गलती है, यहाँ पर मुझे अपने आप को करेक्ट करना है, इस चीज़ में मुझे ये आदत को छोड़ना है, इस तरह से मुझे आगे बढ़ना है। सो परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है जो परमेश्वर आपका असली चेहरा आपके सामने रखता है और खुदा का वचन आपको करेक्ट करता है, सुधारता है।
हालेलुया। आगे जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 4 उसकी 12 में लिखा कि परमेश्वर का वचन जो है ना वो जीवित है, यानी कि अलाइव चीज, जीवित जीवंदी जागती चीजें मूवमेंट कर सकती है ना। सो प्रभु का वचन अलाइव है और जब आप इसे पढ़ते हैं तो वे मूवमेंट करता है आपके जीवन में, एक्टिवेट होता, क्रियाशील होता आपके जीवन में, आपके जीवन में से कमियों को, गलतियों को, अशुद्धियों को बाहर निकालता है। सो परमेश्वर का वचन क्या है? प्रभु का वचन जीवित, प्रबल है और 2 धारी तलवार से भी कहीं अधिक चोखा है। सो यानी कि परमेश्वर का वचन उस तेज धार वाले हथियार के समान है। जो शैतान ने आपके पांवों को बांधा हुआ है, बीमारियों की वजह से आप बंधे हुए हैं, शराबों ने आपको बांधा हुआ है, शैतान ने आपको बांधा हुआ है, आपको संगति नहीं करने देता, प्रार्थना नहीं करने देता, आत्मा में बढ़ने नहीं देता, वचन पढ़ने नहीं देता। तो जैसे परमेश्वर का वचन आपके पांवों के लिए क्या दीपक है, तो वो परमेश्वर का वचन जो तेज धार हथियार है ना, वो आपके उन बेड़ियों को, उन शैतानी बेड़ियों को, आपके पांवों के उन सांकलों जंजीरों को तोड़ डालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। प्रभु का वचन 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा एक तेज धार हथियार है जो उन जंजीरों को, शैतानी दास्तव की बेड़ियों को, उन बीमारी की बेड़ियों को आपके जीवनों से तोड़ सकता है। सो यदि हम रोज प्रभु के वचन को पढ़ें तो परमेश्वर कितना अधिक हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन आगे लिखा यिर्मयाह 23 उसकी 29 में कि परमेश्वर का वचन जो है वो अग्नि सा है, आग के समान है, फायर है परमेश्वर का वचन। जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा यहोवा की ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं। यहोवा की ये वाणी है कि क्या मेरा वचन आग सा नहीं है। यस, हम स्वीकार करते हैं, हमें पता परमेश्वर का वचन आग सा है। आग सा खुदा का वचन है जो दुष्ट आत्माओं को आपके जीवन में जो काम करना चाहती हैं उन दुष्ट आत्माओं को नाश करेगा, राख करेगा प्रभु का वचन। यदि आप रोज वचन पढ़ें, यदि आप प्रार्थना में वचन को अंगीकार करें तो परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 23:29 में परमेश्वर का वचन आग सा है, फायर है, अग्नि में ज्वाला सा खुदा का वचन है। ये शब्द मात्र नहीं है, ये किताब नहीं है केवल, हालेलुया, आग है ये वचन खुदा का जो आपके जीवनों में दुष्ट आत्माओं को, उन बंधनों को तोड़ सकता है और शैतानी अंधकार की शक्तियों को राख कर सकता है, नाश कर सकता है। परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान भी है कि जो आपके जीवन में वो पत्थर रूपी जो बीमारियां हैं ना, ये वचन जब पढ़ेगा ना, आप अंगीकार करेंगे प्रभु के वचन का, सो उस पत्थर रूपी उस चुनौती को, उस बीमारी को ये वचन तोड़ डालेगा। एक हथौड़े के समान है प्रभु का वचन। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन एक दीपक के समान भी है जो आपके रास्तों को सीधा करता है, जो आपको रास्ता दिखाता है, जो आपका मार्गदर्शन करता है, जो आपको भटकने नहीं देता, जो गिरने से बचाता है, जो शैतानी अटैक से, सांप जैसी दुष्ट आत्माओं से आपको बचाता है, जो आपको क्लैरिटी देता है, जो गाइड करता, आपकी बुद्धि को बढ़ाता है। यस, प्रभु का वचन उस दिए के समान है जो मेरे पाँवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन उस दिए के समान है जो मेरे जीवन को प्रकाशित करता है उस समय तक जब तक के पाँव ना फटे। हालेलुया। सो जितने भी लोग अपने जीवन में किसी ना किसी विपत्ति में और काली रात सा जीवन जी रहे हैं, अंधकार में पड़े हुए हैं, उनके लिए प्रभु का वचन सच में उस दिए के समान है, उस मशाल की तरह, लालटेन की तरह है, उस दीपक के समान है जो आपको उस काली रात में, उस अंधेरे में आपको रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। सो कलीसिया आज से लगातार परमेश्वर के वचन पर चलते रहें, प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जीते रहें, रोज बाइबल को पढ़ें, वचन को पढ़ें। जितना इम्पोर्टेंट प्रार्थना करना, जितना जरूरी उपवास रखना और जितना इम्पोर्टेंट संगति करना, प्रभु के घर में आना है, सेम उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। यशायाह 40 और उसके 8 में लिखा कि घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन यहोवा परमेश्वर का वचन सदैव अटल बना रहता है। ये कभी टलता नहीं है, कभी गिरता नहीं है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जो जो वायदे परमेश्वर ने किए आपके जीवन में वो पूरे हो सकते हैं। यशायाह कहता है फूल मुरझा जाते, घास सूख जाती, प्रभु का वचन सदैव अटल बना रहता है।
सो आज वायदा करें परमेश्वर से रोज बाइबल पढ़ने का। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इब्लीस को दूर भगा दिया, हरा दिया, सेम उसी तरह से आज से स्ट्रांग हूँ। अपने आप को मजबूत करें, वचन को पढ़ें, मेमोराइज करें, क्लेम करें, स्मरण रखें, अपने चित्त में समाकर रखें, वचन के अकॉर्डिंग चौकसी से चलें। देन प्रभु आपको आपके जीवन के हर हिस्से में सफल करेगा और आप क्या होंगे? प्रभावशाली ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं सभी कलीसियां। धन्यवाद यीशु। प्रभु पिता तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ, जितनी भी कलीसियां मेरे साथ है प्रभु जी, तेरा पवित्र आत्मा इन्हें छुए, इन्हें ब्लेस करे, पाक और पवित्र करे, शुद्ध करे खुदावंद। हे परमेश्वर, तेरे अति पवित्र सामर्थी वचन के लिए, आज की रोज की रोटी के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि जितने लोग भी आत्मा में बीमार थे, जितने भी लोग शरीर में बीमार थे, जितने भी पाप में पड़े थे खुदावंद, तेरा सामर्थी वचन इनके जीवनों में मेडिसिन की तरह कार्य करेगा और परमेश्वर हील करेगा, तू चंगा करेगा परमेश्वर। और परमेश्वर जितने भी लोग भूले भटके हुए, कंफ्यूजन में है प्रभु, तेरा आत्मा, तेरा वचन इनके जीवनों में कार्य करेगा खुदावन। तेरा वचन इन्हें गिरने से बचाएगा खुदावन, इन्हें शैतान के वश में पड़ने से बचाएगा परमेश्वर। तेरा वचन शैतानी प्लानिंग्स को, षड्यंत्रों को इनके सामने एक्सपोज करेगा परमेश्वर। हे खुदावन, तेरा सामर्थी वचन इनकी बुद्धि को बढ़ाएगा खुदावन। हे परमेश्वर, तेरा सामर्थी वचन जब ये पढ़ेंगे तो ये प्रभावशाली होंगे खुदावन, तो इन्हें इफेक्टिव क्रिश्चियन बनाएगा परमेश्वर। तेरा वचन जो दो धारी तलवार से भी अधिक चोखा, एक तेज धार हथियार है खुदावन। इस तेज धार हथियार के साथ शैतान को काट डालेंगे, अपने जीवनों से खत्म करेंगे, नाश करेंगे प्रभु। तेरा सामर्थी वचन जो आग सा है खुदावन, ये सामर्थी प्रेयर, ये फायर खुदावन इनके जीवनों में उस दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियों को राख करेगी, नाश करेगी पूरी तरह से परमेश्वर। तेरा वचन उस दिए के समान है खुदावन, जो अंधेरे में हमें प्रकाशित करता है। सो जितने भी लोग किसी भी तरह की निराशा में हैं, दुख में पड़े हैं और जिन्हें समझ नहीं आती हम क्या करें परमेश्वर, तेरा वचन उस दिए के समान इनके हृदय में उस भोर के तारे के समान चमक उठे खुदावन। उस सारे संदेह को दूर करे परमेश्वर। तेरा वचन इन्हें खुदावन तेरे करीब लेकर आए परमेश्वर। इन्हें ऐसा मन दे कि रोज वचन को पढ़ सके, रोज समय बिता सके बाइबल के साथ, रोज इस सामर्थ्य जीवित प्रबल वचन को पढ़ सके खुदावन। इस अग्नि से वचन को, हथौड़े के समान वचन को, तेज धार वाले इस हथियार को खुदावन रोज इस्तेमाल में ला सके परमेश्वर। और खुदावन तेरे वचन के बीच से आज खुदावन जितने भी लोग दुष्टात्मा ग्रसित बीमारियों में पड़े हैं, क्लेशों में पड़े हैं खुदावन, वो सारे बंधन जो इनके पांव में बंधी जंजीरें हैं खुदावन, तेरे तेज धार हथियार वाले इस वचन के द्वारा वो सारी जंजीरें आज तोड़ती हूं मैं यीशु के नाम में। मैं ब्रेक करती हूं उन सारे बंधनों को, उन सारी बीमारी की जंजीरों को मैं ब्रेक करती हूं यीशु के नाम में। मैंने फ्री घोषित करती हूं प्रभु यीशु के नाम में, मैंने ब्लेस्ड घोषित करती हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का वचन, प्रभु की प्रतिज्ञा इनके जीवनों में पूरी हो यीशु के नाम में, और परमेश्वर बड़ी टेस्टमनीज इनकी लाइफ में खड़ा करें, मैंने ब्लेस्ड घोषित करती हूं। हे खुदावन, तेरा वचन ताए हुए सोने से भी अधिक कीमती अटल वचन है परमेश्वर। इनके जीवनों में तेरा पवित्र सामर्थी वचन कार्य करें। आज से खुदावन इन्हें ऐसा मन दे कि प्रभु ये वचन की ताकत को समझ सकें। आज से ये वायदा करें कि हम रोज वचन पढ़ेंगे। सो वायदा करें कलीसियाओं कि हम रोज वचन पढ़ेंगे, हम डेली वचन पढ़ेंगे, एक भी दिन मिस नहीं करेंगे। धन्यवाद यीशु। जितने भी लोग रिपेंट करते हैं, वायदा करते हैं डेली वचन पढ़ने का, तेरा सामर्थी वचन इनके जीवनों में कार्य करें, इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। हम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसियाओं, आप सभी कलीसियाएं ब्लेस्ड हैं। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय मेरे साथ एक मन है, मैं एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ कि प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है और परमेश्वर की अजीब सी प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आपके जीवनों में, आपके आसपास, आपके घरों में इस समय कार्य कर रही है। और प्रभु का जीवित वचन आपकी लाइफ में एक्टिवेट होगा और प्रभु का वचन आपके जीवनों से हर शैतानी बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ डालेगा, काट डालेगा और आपको फ्री करेगा इन जीसस नेम। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। अपने आप को तैयार करें नाइट प्रेयर के लिए, अपनी गवाहियों को शेयर करें। सो कल भी हम सेम टाइम पर मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।